जो बरतानवी खबरसां इदारे ने रिपोर्ट किया है, उनका ये तासुर है उनकी रिपोर्ट का कि माजी में जैसे चेयरमैन पीटीआई लाडले थे, क्या आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इसके लाडले? बीबीसी को अपनी राय देने का हक है, लेकिन हमारा तो कोई मुतालबा नहीं है कि हमारे लिए प्रिजाइडिंग अफसर अगवा किए जाएं, या हमें इलेक्शन जिताने के लिए आरटीएस बिठाया जाए, या हमें किसी सूबे में हुकूमत दिलाने के लिए जहाज भर भर कर आज़ाद उम्मीदवारों के लाए जाएं और उन्हें ज़बरदस्ती एक जमात में दाखिल करवाया जाए। और आपने देखा भी है कि जो तहरीक इंसाफ का ब्रेकअप हुआ है उसके नतीजे में उनके लोग मुस्लिम लीग नून में नहीं आए, वो एक अलग जमात में गए हैं, जो कि ज़ाहिर है अब अपनी कैंपेन का आगाज करेगी। तो हमने तो 2018 में भी 1,28,00,000 वोट लिए थे और उसी बुनियाद पर हम खड़े हैं और इंशाल्लाह इस दफा उससे ज्यादा वोट लेकर हुकूमतें बनाएंगे। सही। तो आप कह रहे हैं कि लाडले का तासुर जो आपके लिए बनाने की कोशिश आपके मुखालफीन कर रहे हैं, या जो बरतानवी इदारे की रिपोर्ट है वो सरासर गलत है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो मुखालफीन कहां थे जब मियां नवाज शरीफ को नाहक तरीके से 2018 के इलेक्शन से बाहर रखा गया? वो कहां थे जब नाहक तरीके से 2008 के इलेक्शन से बाहर रखा गया? वो लेवल प्लेइंग फील्ड के जो आज कहां हैं, वो कहां थे जब 2002 में उनको बाहर रखा गया था? तो लिहाजा ये पाकिस्तान के जो मामलात हैं उसमें ये इस सदी का दूसरा इलेक्शन होगा 5 में से, जिसमें मियां नवाज शरीफ जो है इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे। तो अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की किसी को तारीखी शिकायत है वो तो मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। सही। अच्छा, लेवल प्लेइंग फील्ड इस बार आपको चाहे सिंध हो, बलूचिस्तान हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा, आपको कहीं पर यह नहीं लगता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कहीं पे विक्टिमाइज किया जा रहा है या दबाने की कोशिश की जा रही है? आप समझ रहे हैं इंतखाबी माहौल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ऑल इज वेल? जी नहीं, देखिए, हमें सिंध में शिकायत जरूर हैं इंतजामिया से मुख्तलिफ जिलों में, लेकिन वो उस तरह की सिस्टमेटिक जिसको कहते हैं ना मुनज़्ज़म धांधली की सूरत नहीं हुई कि हम उसके ऊपर एक वावेला मचाएं। सही। और ये मैं वजाहत से कहना चाहता हूं कि पंजाब में ऐसी कोई सूरत हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने नहीं है। सही। अब अगर वो ये समझते हैं कि जी इस तरह की शिकायत करके शायद वो हमें सिंध से बाहर रख लेंगे, या ये कहना कि जी जो इनको आज आपने कहा दिलचस्प कि जी अंडे और टमाटर, तो हकीकत ये है कि हम आ रहे हैं अंडे और टमाटरों के लिए ताकि उन्हें सस्ता कर सकें। सही। राना सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत अहम बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग मुखालिफ बयानियां बनाकर नून लीग का जो मुखालिफ वोटर है उसको अट्रैक्ट करना चाहती है। उनकी मुराद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर से थी, खुर्रम दस्तगीर साहब? जी, पंजाब की हद तक ये कहा जा सकता है, और ये एक सियासी तज्जिया है, आप उसके साथ डिसएग्री कर सकते हैं कि पंजाब में जो मुस्लिम लीग नून मुखालिफ वोट था जो पहले पीपल्स पार्टी के पास था, वो तहरीक इंसाफ के पास गया। वो तहरीक इंसाफ का कोई नजरियाती वोट नहीं था। जो एक्चुअली जो पीपल्स पार्टी का जब कलैप्स हुआ पंजाब में, तो वो पीटीआई के पास वोट गया। अब अगर वहां जो है पीटीआई इस वक्त अगर बैकफुट पर नजर आ रही है 9 मई के वाकये के बाद, तो पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है कि वो जो उनके पास वोट 2008 तक था उसे हासिल किया जाए। सही। अच्छा, खुर्रम दस्तगीर साहब, हम हमेशा माजी में जो इलेक्शंस देखते हैं पंजाब पे हमें नज़र आता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का फोकस होता था, और उसकी एक बुनियादी वजह लाजमी सी बात है नंबर गेम मैटर करता था पंजाब और बिलखुसूस जीटी रोड पर। लेकिन इस बार जब 21 अक्टूबर को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आए तो सबसे पहले उन्होंने बलूचिस्तान का रुख किया। बहुत से नाकदीन का यह सवाल कि 16 सीटों वाली नेशनल असम्बली का के लिए सबसे पहले जाके फोकस करना, क्या ऐसी बुनियादी वजह थी कि मियां साहब सबसे पहले बलूचिस्तान पहुंचे? इसलिए कि वो नाकदीन के कहने या ना कहने पर अपनी सियासी हिकमत अमली मुरतब नहीं कर रहे, क्योंकि यही नाकदीन चंद हफ्ते पहले तक कह रहे थे कि मुस्लिम लीग नून पंजाब की जमात है, ये पंजाब तक सुकड़ रह गई है, ये दूसरी सूबों में नहीं जा रही। तो उस वक्त की बात, तब भी बात जो है वो हमने सुनी। अब जबकि वो कह रहे हैं कि जी आप पंजाब से बाहर क्यों जा रहे हैं? इंशाल्लाह पहले भी मुस्लिम लीग नून ने पूरे मुल्क से वोट लिए थे, इस दफा हम दोबारा लेंगे। और आने वाले जो इंतखाबात हैं उसकी जो पेशबंदी है चारों सूबों में, उसकी तैयारी की जा रही है, क्योंकि पंजाब में की हद तक बहुत बड़ी एक मोबिलाइजेशन या मुतहरक करना
हमने मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए किया था और इंतहाई कामयाबी से किया था, अल्लाह ताला के करम से। तो आप कह रहे हैं कि इस वक्त सेंट्रल पंजाब जीटी रोड आपके कंट्रोल में, आप बाकी 3 सूबों में एफर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कंट्रोल तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि पूरा पंजाब जो है, और ये सिर्फ सेंट्रल पंजाब नहीं है, शुमाली पंजाब, वस्ती पंजाब और जनूबी पंजाब, वहां मोहम्मद नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए एक बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन एफर्ट हमने की है, जिसकी वजह से वो तमाम आखिरी सूबे, यानी हम कैसे, जो एक मुहावरा है, अटक से राजनपुर तक हर जिला जो है वो मोबिलाइज हुआ था और उसने आकर जो मीनार पाकिस्तान का जलसा है उसमें शिरकत की थी। तो लिहाजा पंजाब इस वक्त बहुत हद तक मोबिलाइज्ड है। ऑलरेडी वहां एक पूरी जिसे कहते हैं कागजी एक्सरसाइज भी हुई थी, नामों के हवालों से, लीडरशिप के हवाले से, मॉनिटरिंग के हवाले से। तो लिहाजा पंजाब की बहुत सारा लेग वर्क जो है वो मियां नवाज शरीफ की जो इस्तकबाल था उससे पहले हमने कर लिया था। इसीलिए आप देख रहे हैं कि फोकस दूसरे सूबों पर है। अच्छा, दूसरे सूबों की आप बात करते हैं, हमें नजर आता है जो अभी तक की आपकी स्ट्रेंथ अगर नजर आती है, जिस स्ट्रेंथ पर आप खेलना चाहेंगे, उसमें पंजाब हमें सूबों में नजर आता है, बलूचिस्तान नजर आता है और फेडरल गवर्नमेंट नजर आती है। लेकिन केपी और सिंध में अभी तक आपकी ऐसी स्ट्रेंथ नजर नहीं आती जहां पर आप जिसे कहते हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लीड कर सकें। तो बलूचिस्तान, पंजाब और फेडरल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नेचुरल अलाइज कौन हो सकते हैं? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नेशनल अलायंस सिंध में तो मौजूद हैं, JUIF की सूरत में, GDA की सूरत में, जो कि पिछले जो 16 माह की हुकूमत थी उस दौरान अपोजिशन में थे, और इसीलिए जो है सिंध की क़यादत को तब्दील किया गया है। MQM को आप भूल गए कि हमारे जो नए MQM जो सिंध के शहरी इलाके हैं वहां उनके साथ हमारा जो है एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप कायम हो चुका है। तो लिहाजा सिंध रूरल में भी और सिंध अर्बन में भी हमारे एलाइज मौजूद हैं, और हमारे जो नए सदर हैं बशीर मेमन साहब, वो हर जगह जाकर इसकी तैयारी कर रहे हैं, और हम एक सिंध में भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और KP में भी बड़ा काम हो रहा है। आप देखेंगे अभी 2 या 3 हफ्ते में जब मियां नवाज शरीफ तशरीफ ले जाएंगे तो KP में भी आपको एक भरपूर मोबिलाइजेशन नजर आएगी। KP में तो मुस्लिम लीग नून का चूंकि हुकूमत बनाने का रिकॉर्ड मौजूद है अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर, तो KP में पार्टी में स्ट्रेंथ है, सिर्फ उसको मुनज़्ज़म करने की जरूरत है। लेकिन KP में कुछ नाराजगियां भी बहुत हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, कैप्टन सफदर साहब ने कुछ लोगों को मनाने की कोशिश की है, कुछ मजीद भी लगता है आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी। जी, इंतखाबात मुस्तकिल जद्दोजहद का नाम है। जब तक इलेक्शन ना हो जाए जद्दोजहद जारी रहती है। तो ये जद्दोजहद हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज्यादा मुतहरक तरीके से करेंगे। अच्छा, एक और पेशरफ्त हमें नजर आती है। हमने देखा कि एक दानियाल अजीज साहब का बयान आया और उसके अगले ही रोज हमें नजर आता है कि जो है उन्हें शोकॉज नोटिस देने का भी फैसला होता है। एक साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी भी पार्टी पॉलिसीज के अगेंस्ट भी जाते हैं, बयानात भी देते हैं। हाल ही में उन्होंने अमरीकी नशरियाती इदारे को भी एक इंटरव्यू दिया, ग्रैंड नेशनल डायलॉग की भी बात करते हैं। तो उनके लिए खामोशी और दानियाल अजीज को शोकॉज नोटिस, ये जरा दोहरा सा मेयार नहीं लगता खुर्रम दस्तगीर साहब? जी, आप इस पर अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि दोनों जो हजरात हैं मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, प्रोफेसर एहसन इकबाल भी और दानियाल अजीज भी, जिन्होंने पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। एहसन इकबाल साहब भी जेल में गए, तो लिहाजा बेहतर तो यह कि इसकी तौजीह आप उन्हीं दोनों से मालूम। नहीं, मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से कह रहा हूं कि जब वो पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट जाके मीडिया पे बात करते हैं, इंटरव्यू देते हैं, उन्हें कोई शोकाज नोटिस नहीं मिलता, लेकिन दानियाल अजीज साहब को दे दिया गया। जी, वो इसलिए कि शाहिद साहब तो खुद नोटिस लिखने वालों में से हैं। वो पार्टी के सीनियर नायब सदर थे इतने साल, तो लिहाजा वो तो पार्टी की हाईएस्ट लीडरशिप है। उनके मामले में तो अगर कोई गुफ्तगू या और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी मुस्लिम लीग नून ने उनको बनाया था, उनसे अगर कोई गुफ्तगू कर सकता है वो पार्टी के सदर शहबाज शरीफ या कायद नवाज शरीफ ही कर सकते हैं। सर, थे और था, है और है नहीं, दोनों लफ्जों में माजी जी नहीं, वो देखिए उन्होंने जरूर इस्तीफा दिया है, लेकिन उसके बावजूद उनकी पार्टी के लिए कुर्बानियां, उनकी पार्टी के अंदर एक 3 दिहाइयों की स्टैंडिंग है, तो लिहाजा उसको इतनी इजीली जो है वो पार्टी इग्नोर नहीं कर सकती और उनका एहतराम और मकाम अभी तक कायम है।
सही। अच्छा, एक और चीज जो सबसे बिलावल भुट्टो जरदारी चूंकि आप पर आजकल तनकीद कर रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब अब भी जरा मफाहिमाना रवैये में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये जो टॉम एंड जेरी वाली सिचुएशन है इलेक्शन को लेके, ये सिर्फ इलेक्शन तक की है, क्योंकि इलेक्शन के बाद कहा जा रहा है फिर कोई इत्तेहाद बन सकता है। कुछ लोगों का ख्याल है नहीं बन सकता। आप चूंकि 16 माह कैबिनेट में भी रहे, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के साथ सिर्फ इलेक्शन तक का हिट एंड रन है, उसके बाद दोबारा चीजें ठीक हो जाएंगी? जी, मेरी तो अपनी पीपल्स पार्टी के कॉलीग से, क्योंकि बिलावल साहब भी बतौर वज़ीर ख़ारजा काबीना में मेरे कॉलीग थे, मैं तो उन्हें एक हमदर्दाना मशवरा ही दे सकता हूँ कि अपनी जो गुफ्तगू में इतनी सख्ती ना लाएं जिसका फिर हमें जवाब देना पड़ जाए। पार्टी की हदायत मुस्लिम लीग नून की हमें यही है कि पीपल्स पार्टी के साथ 16 माह में काबीना में भी और पार्लियामान में भी एक बहुत अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था। तो लिहाजा उसी की बुनियाद पर हमें आगे चलना चाहिए, बजाय ये कि